नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक चौंकाने वाली और गंभीर घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने नए साल 2025 की शुरुआत में ही अमेरिका को झकझोर करके रख दिया है। सिर्फ 2 दिनों के भीतर अमेरिका में 3 बड़े हमले हुए हैं, जिनमें 16 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्या ये घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं या सिर्फ एक इत्तेफाक है? आइए इन घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहला हमला न्यू ऑरलियंस में आतंकवादी हमला है, जो 1 जनवरी की शुरुआत में न्यू ऑरलियंस के बार्बन स्ट्रीट पर न्यू ईयर के जश्न मना रहे लोगों पर एक रेंटेड फोर्ड F-150 लाइटनिंग ट्रक चढ़ा दिया गया और इसमें कई लोग मारे भी गए और घायल हुए हैं। मारे जाने की संख्या 15 है और घायल की संख्या 35 है। इस पिकअप ट्रक को चला रहा था, उसका नाम शमसुद्दीन जब्बार बताया जा रहा है। ट्रक चढ़ाने के बाद जब्बार ने भीड़ पर हमला करते हुए असॉल्ट राइफल से भी फायरिंग की और एफबीआई की जांच में ये पता चला कि आईएसआईएस के झंडे का मिलना और हमले का इरादा इसे आतंकवादी घटना बनाता है। जब्बार के पास पाइप बॉम्ब और एक ग्रेनेड भी था। पुलिस की कार्रवाई में उसकी मौत हुई है। मैं आपको ये बता दूं, ये जो शख्स था वो अमेरिकन आर्मी में रह चुका है और अभी ये रिटायर हुआ था और इसको जो है रेडिकलाइज किया गया था, जिसके बाद इसके द्वारा इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया। दूसरा हमला लॉस वेगास में टेस्ला साइबर ट्रक धमाका था। अभी वीडियो भी काफी वायरल्स हैं, जिसमें एक साइबर ट्रक टेस्ला की खड़ी हुई है और वो ट्रक जो है ट्रम्प के ही एक होटल के पास खड़ी हुई थी, जिसमें काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। न्यू ऑरलियंस हमले के कुछ ही घंटों बाद लॉस वेगास के ट्रम्प इंटरनेशनल होटल के पास एक टेस्ला साइबर ट्रक में विस्फोट हुआ। जांच में ये पता चलता है कि ट्रक में विस्फोट बैटरी की वजह से नहीं, बल्कि उसमें रखे विस्फोटक सामग्री की वजह से हुआ। ट्रक को रेंट करने वाला हमलावर मैथ्यू लिविसबर्गर बताया जा रहा है। यह ट्रक और न्यू ऑरलियंस वाला ट्रक एक ही एजेंसी ट्यूरो ऐप के माध्यम से रेंट किया गया था। यानी कि जो पहला हमला है, दूसरा हमला है, उसमें जो ट्रक्स आपकी ली गई हैं उसको ट्यूरो ऐप से लिया गया था। इस कारण से जितने भी टेरर अटैक्स टोटल 3 हुए हैं, इनमें एक संबंध पाया जा रहा है। तीसरे हमले की बात करें तो न्यूयॉर्क में मास शूटिंग होती है। 2 जनवरी को क्वींस न्यूयॉर्क के नाइट क्लब के बाहर 12 लोग गोलीबारी में घायल हो गए हैं। 3 से 4 व्यक्तियों ने 30 से अधिक राउंड्स फायर किए। पुलिस इसे गैंगवार का परिणाम बता रही है, ना कि आतंकवादी हमला। तो हम कह सकते हैं कि ये सीरीज ऑफ सीरियल अटैक्स हैं। जिस प्रकार से 1993 में भारत में हुए थे, उसी प्रकार से कुछ अमेरिका में ये हुआ है और न्यू ईयर के दिन 1 और 2 तारीख को जो है ये घटना बताता है कि अमेरिका भी सेफ बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रश्न यही उठ रहा है, क्या यह सिर्फ संयोग है या कोई बड़ी साजिश? इन घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छिड़ गई है। न्यू ऑरलियंस और लॉस वेगास के हमलों में आईसिस का संबंध तो नहीं? दूसरा प्रश्न, दोनों ट्रक एक ही रेंटल प्लेटफॉर्म से लिए गए? और तीसरा, एफबीआई और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संभावित कनेक्शन की बात की है, तो इस पर अब सीआईए और एफबीआई उनकी क्या करेगी? वहीं पर ट्रंप ने इस हमले का दोषी जो है मेनली अमेरिकन सरकार को बताया और उनके द्वारा कहा गया है कि यूएस इज ब्रेकिंग डाउन and blamed the weak, ineffective, and virtually non-existent leadership for the nation's downfall. The president-elect's fiery statement slamming the U.S. security came hours after the deadly New Orleans car attack. उनके द्वारा कहा गया कि जो बाइडेन की सरकार है, उनके द्वारा सही तरीके से कार्य नहीं किया जा रहा है और वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को जो है लगातार अटैक कर रहे हैं और उनका अमेरिकन लोगों को बचाने में कोई भी आपका दिलचस्पी नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि वैश्विक जगत में जो है किस प्रकार से रेडिकलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। ट्रंप लगातार यही कह रहे हैं कि हमें मेक्सिको के बॉर्डर को सील करना चाहिए। इलीगल इमिग्रेंट्स जो अमेरिका आ रहे हैं, उनकी जाँच करके उनको जेल भेजना चाहिए और उनके देश में फिर से हमको भेज देना चाहिए। तभी तो हम अमेरिका को फिर से सिक्योर कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में इलॉन मस्क भी शामिल हैं। इलॉन मस्क दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं और टेस्ला के ओनर हैं। जो टेस्ला में बम विस्फोट हुआ है, तो उसमें बहुत सारी आपके रूमर्स भी उड़ रहे हैं। पहला तो रूमर यही उठा कि इनके टेस्ला ट्रक काफ़ी खराब है और इनके बैटरी में एक्सप्लोजन के कारण ही 1 लोग की मौत और कई अन्य घायल हुए। लेकिन जब जांच की गई तो ये पता चला कि उस साइबर ट्रक में भी जो है विस्फोटक लगाए गए थे और एक ही ऐप से दोनों ही ट्रक्स को आपका बाई किया गया था, यानी कि रेंट पर लिया गया था। इस प्रकार के हमले आपको पता होगा जर्मनी में भी कई किए गए हैं, क्योंकि यूरोप आप देख लो या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देख लो, यहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी टाइट रहती है। लेकिन जो टेररिज्म है वो अलग-अलग मॉड्यूल अपना रही है, जिससे कि
लोगों के अंदर भय को हमेशा हमेशा के लिए व्याप्त किया जा सके। भारत में तो हम जानते हैं कि 2014 के बाद से अभी तक कोई ऐसे आतंकवादी हमले नहीं हुए हैं जिनमें बम विस्फोट में किसी भी नागरिक की जान गई हो। लेकिन भारत का जम्मू कश्मीर अभी भी जो है काफी अशांत है। वहीं पर 2026 मार्च तक का टारगेट हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रखा है, जिससे कि हम अपने देश को जो है नक्सलाइट फ्री कर सकें। तो चुनौतियां तो पूरे विश्व भर में हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनका जो मार्केट है वो डिफेंस इक्विपमेंट पर आधारित है, और वहां पर जिस प्रकार से जनरल स्टोर में चीजें फ्री होती हैं, बिना लाइसेंस के मिलती हैं, उसी प्रकार से अमेरिका में जो गन्स होती हैं, सोफिस्टिकेटेड गन्स जो हैं, बिना लाइसेंस के दे दी जाती हैं, जिससे कि मास शूटिंग तो वहां पर आई आम बातें हो गई हैं। लेकिन ये जो दो मेन आपके ट्रक से अटैक्स थे, वो अमेरिका के सिक्योरिटी के लिए और उनकी साख के लिए पूरे विश्व में खतरा है, और ये बताता है कि अमेरिका भी अब सुरक्षित नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 में सत्ता में वापसी करेंगे, तो उनके द्वारा कौन-कौन से कदम लिए जाएंगे ये देखना ज़रूरी रहेगा। और भारत को भी इस प्रकार के हमले से काफ़ी सचेत होना चाहिए, क्योंकि भारत में भी इस साल बहुत बड़े-बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। आपकी राय क्या है? आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल जिसका नाम फैक्ट क्लिकर है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।